स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटी यूट्यूब चैनल पर। फिटर ट्रेड थ्योरी के सीवीटी एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की सीरीज में आज हम लोग करेंगे पार्ट 5 एंड ये सेकेंड ईयर के निमी क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड पार्ट 4 तक हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कर लिए थे। आज 101 से 125 तक के क्वेश्चंस यहाँ पे करेंगे और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे। आप इतना यहाँ समझ लीजिए, अगर आप ये 25 क्वेश्चन यहाँ पे पार्ट 5 में कर रहे हैं तो ये 25 क्वेश्चन आपके लगभग 40 से 45 क्वेश्चन के बराबर यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा। चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके इस तरह से बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड साथ में आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके चेक कर लीजिए प्रीवियस पार्ट्स। साथ में आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन, ड्राइंग और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी सेकेंड ईयर की, उससे भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 101 है, जो यहाँ पार्ट 5 का पहला क्वेश्चन होगा। इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और साथ में ऐसी सभी अपडेट और पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल है टेक स्टडी ITI, उस पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट द लीड ऑफ मल्टी स्टार्ट थ्रेड। एक मल्टी स्टार्ट थ्रेड की लीड क्या होती है। मल्टी स्टार्ट से यहाँ मतलब है सिंगल स्टार्ट, डबल स्टार्ट, ट्रिपल स्टार्ट या उससे भी ज़्यादा अगर स्टार्ट हैं तो उनकी लीड क्या होगी। हम सभी को पता है, मान लीजिए ये है आपका थ्रेड, ठीक है, ये आपका क्या है यहाँ पे, ये थ्रेड है इस तरह से, तो ये आपकी क्या होती है, ये होती है थ्रेड की पिच। ये क्या होती है, थ्रेड की पिच, ठीक। एंड इस पर अगर हम कोई नट रोटेट करते हैं थ्रेड के ऊपर, तो क्या होता है, एक रोटेशन में वो जितनी पिच यहाँ पे ट्रैवल कर लेता है, जितनी दूरी ट्रैवल करता है, उसे हम लोग बोलते हैं लीड, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, हम लोग बोलते हैं लीड। तो यहाँ पे मल्टी स्टार्ट थ्रेड के केस में जो पिच होती है, लीड होती है, वो होती पिच इनटू नंबर ऑफ स्टार्ट, मतलब कितने स्टार्ट हैं उसके हिसाब से यहाँ पे आपका पिच बनता है। जैसे अगर सिंगल स्टार्ट की बात करें तो जो इसकी पिच है वही इसकी लीड है, बराबर है। लेकिन जैसे आप यहाँ डबल स्टार्ट में पहुँचेंगे, मतलब इसकी पिच अगर इतनी है तो इसके एक रोटेशन में क्या हो जाएगा, अगर डबल स्टार्ट है तो ये इतनी दूरी ट्रैवल किया, मतलब इसकी पिच के दुगने के बराबर। उसी यहाँ अगर ट्रिपल स्टार्ट की यहाँ बात करें, इसकी पिच मान लीजिए इतनी, लेकिन ये थ्रेड कैसा आपका ट्रिपल स्टार्ट है, तो एक बार में एक स्क्रू अगर आप यहाँ रोटेट करेंगे इतनी दूरी तय करेगा, यानी 3 बराबर इसके 3 पिच के बराबर, यानी 3p के बराबर, ठीक है। तो जितने स्टार्ट रहेंगे उतना इनटू पिच अगर आप कर देते हैं तो आपको यहाँ पे लीड मिल जाती है कि उसको इस थ्रेड की जो लीड है वो कितनी है। तो यानी अगर यहाँ हम फार्मूला निकालना चाहें, लीड L से लिखें अगर हम लोग, एंड नंबर ऑफ स्टार्ट को N से लिखें और पिच को P से लिखें, तो L इज इक्वल टू आप NP कर सकते हैं, या L इज इक्वल टू पिच इंटू नंबर ऑफ स्टार्ट आप यहाँ पे सही कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ स्क्रू। इस स्क्रू का आपको प्रकार बताना है क्या है, तो इसे हम लोग बोलते हैं सेट स्क्रू, या इसी का नाम होता है ग्रब स्क्रू। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये टेल होता है इसका ना, यहाँ से ये आपको किसी चीज़ को ग्रिप करता है, पकड़ता है। उसी यहाँ अगर आप नट बोल्ट को यूज़ करते हैं, नट बोल्ट इस तरह से यूज़ करते हैं, इसमें आप बोल्ट लगाते हैं, यहाँ कोई पीसेस होते हैं, तो आप देखें इसका जो हेड होता है एंड इससे आप ये टेंशन में रहता है, वर्क पीस ग्रिप रहता है हेड से, ठीक है। बट यहाँ पे क्या रहता है, इसका जो टेल होता है ये किसी चीज़ को ग्रिप करता है, किसी सॉफ्ट के अंदर कोई पुली आपको लगानी है, ठीक है। तो उस चीज़ में हम लोग क्या करते हैं, इस तरह का होल होता है एंड ग्रब स्क्रू को यहाँ लगा देते हैं और ये इसी में सेट हो जाता है, अंदर बाहर दिखता भी नहीं है। इसी को हम लोग ग्रब स्क्रू या सेट स्क्रू कहते हैं। इसे ओपन करने के लिए कोई स्पैनर ऐसा होगा जो इसके अंदर जाके फिर इसे ओपन करेगा, हेक्सागोनल टाइप का है। तो इस तरह के एलन कीज आते हैं, ठीक है, अलग अलग शेप के, उनसे इन स्क्रूज़ को क्या करते हैं, ओपन करते हैं या टाइट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ द नट। इस नट का नाम क्या है। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था एक स्लॉटेड नट की बात हुई थी, जिसमें जो इसका इस तरह के नट होते हैं, मान लीजिए आपका ये यहाँ पे इस तरह का नट रहता है, इसका क्रॉस सेक्शन अगर हम लोग देखें इस तरह का आपका नट होता है। अगर हम इसी में स्लॉट्स काट दें, ठीक, इन्हीं में स्लॉट्स काट दें जिसमें हम स्प्लिट पिन वगैरह कोई डाल के क्या कर सकें, नट को लॉक कर सकें, जिससे अपनी जगह से रोटेट होके खुले ना या गिरे ना, तो इसे हम लोग कहते थे स्लॉटेड नट। लेकिन इस केस में क्या होता था कि इसका जो नट है, इसमें जब आप स्लॉट्स काट देते थे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसी में, क्योंकि स्लॉट्स कटे होते थे, तो उस केस में क्या होता है कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ा सा उस पर फ़र्क पड़ता है एंड इसकी हाइट जो होती है वो भी थोड़ी सी कम हो जाती है यहाँ अगर आप कट कर दे रहे हैं उस पोर्शन पे। तो उसी को ओवरकम करने के लिए क्या बनाए गए, ऐसे स्लॉटेड नट बनाए गए जिसमें इसके ऊपर अलग से स्लॉट के लिए पोर्शन यहाँ पे प्रोविज़न जो है बनाए जाते हैं एंड इसे हम लोग कहते हैं कैसल नट। ये भी एक लॉकिंग नट की सीरीज में आता है। इसे क्या कहते हैं, कैसल नट, जिसमें क्या होता है, हेड जो होता है आपका नट जो है, इसके ऊपर ये स्लॉट्स जो बनाए जाते हैं अलग से, इसे कैसल नट कहते हैं। अगर वही स्लॉट्स यहाँ बने होते हैं ऐसे, तो इसे हम लोग स्लॉटेड नट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द नट। इस नट का आपको नाम बताना है क्या है। ये भी नट आप देखेंगे नॉर्मल कैसा दिख रहा है, हेक्सागोनल नट जैसा दिख रहा है,
शेप इसका क्या है, हेक्सागन जैसा है, लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे तो ये आपके छोटे छोटे यहाँ पे क्या बने हुए हैं, टॉप व्यू और बॉटम व्यू दोनों इसका दिखाया गया है। इस तरह के छोटे छोटे आपको यहाँ पे लेग दिख जाएंगे जिन्हें आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इन्हें बेसिकली क्या कहते हैं, जब ये कहीं सेट होते हैं किसी सरफेस पे तो ये इतनी इतनी हाइट यहाँ पे खाली रह जाती है, इसे हम लोग बोलते हैं हेक्सागन वेल्ड नट। इन्हें लगा के क्या कर दिया जाता है, वेल्ड कर दिया जाता है बाकी जगहों पे, इन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं, हेक्सागन वेल्ड नट, ठीक है। ये वेल्डिंग नट एक तरह से इन्हें हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल। इस टूल का आपको नाम बताना है क्या है, ठीक है। फेस रेंच है, हुक स्पैनर है, फेस पिन रेंच है या पिन रेंच है। तो ध्यान दीजिए, इस रेंच में आप देखिए जो आपको ये नट दिख रहा है इसमें क्या बने, ऐसे स्लॉट्स बने हुए हैं और बाकी ये क्या है, राउंड शेप में है, तो इस पर बाकी स्पैनर तो काम आएंगे नहीं। तो इस तरह का एक स्पैनर बनाया जाता है जो स्लॉट में फंस जाता है, जिससे आप इनको क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं या टाइट कर सकते हैं। तो इसे हम लोग बोलते हैं हुक स्पैनर। पीछे हम लोगों ने हुक स्क्रैपर की बात की थी ना, जिसमें ऐसे मुड़ा हुआ था आगे वो, तो इसमें भी ऐसा आगे मुड़ा है, इसे हम क्या बोलते हैं, हुक स्पैनर बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह की एक रेंच भी आती है, आप देखेंगे इस तरह का एक शेप होता है उसका, ठीक, ऐसा कुछ रहता है, ऐसा ऐसा शेप में रहेगा, इसे हम लोग फेस रेंच बोलते हैं। इसमें यहाँ पे ना ऐसे पिन लगी होती हैं, ठीक, या इसमें भी ऐसे स्लॉट बने होंगे या पिन लगी हुई, तो उसे हम लोग फेस रेंच बोलते हैं या फेस पिन रेंच भी उसे बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द टाइप ऑफ स्क्रू। इस स्क्रू का आपको टाइप बताना है। तो स्क्रू तो सभी स्क्रू ही होते हैं जिसमें थ्रेड कटी हुई है, सब कुछ है, उसके हेड के टाइप के आधार पे हम उसका नामकरण करते हैं यहाँ पे। तो इसका हेड यहाँ आप देख रहे हैं कैसा है, सर्कुलर हेड है, मतलब ये गोल सा दिख रहा है, इसमें कोई आपका बाहर से स्पैनर आप नहीं लगा सकते इसमें कोई, ठीक है। लेकिन यहाँ अगर इसमें देखेंगे ग्रुप बना हुआ है, एंड ग्रुप कैसा दिख रहा है आपको, हेक्सागोनल दिख रहा है। तो सबसे पहले तो क्या हो गया, हेक्सागन हो गया। अब ये सॉकेट के फॉर्म में है तो सॉकेट हो गया, हेड कैप स्क्रू। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, हेक्सागन सॉकेट हेड कैप स्क्रू। ऐसे स्क्रूज को भी ओपन करने के लिए हमारे पास एलन की होती है, हेक्सागोनल एलन की होती है, जिससे इनको ओपन या क्लोज किया जा सकता है, टाइट या लूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 107 यहाँ पे, व्हाट द फाइल दैट इज रेक्टेंगुलर इन सेक्शन एंड पैरेलल इन विड्थ एंड वन सेफ एज। ऐसी फाइल का आपको नाम बताना है जिसमें एक सेफ एज है। सेफ एज मतलब जहाँ कोई दांते नहीं कटे होंगे, और साथ में क्या लिख रहा है, चौड़ाई में जो है आयताकार और चौड़ाई में समांतर है, मतलब एक साथ जो है वो आयताकार और समांतर है। तो ऐसी फाइल को क्या कहते हैं, मतलब कुछ इस तरह की फाइल है, ठीक है, समांतर है पूरी, कहीं इसकी लंबाई चौड़ाई कम नहीं है। तो बेसिकली ऐसी हैंड फाइल भी आपकी होती है, साथ में जो पिलर फाइल होती है वो भी इसी तरह की होती है। एंड इसमें बोल रहा है कि इधर तो आपके एक दांते कटे हुए हैं, ठीक है, दांते कटे हैं, लेकिन एक एज इसका सेफ है। मान लीजिए एक किनारा इसका ये हो गया, एक किनारा इसका ये हो गया, तो इसमें तो दांते कटे हैं सिंगल आपके, लेकिन यहाँ कोई दांता नहीं काटा गया है, ठीक। तो इसे हम लोग कहते हैं पिलर फाइल, या अगर यहाँ हैंड फाइल ऑप्शन होता तो हैंड फाइल भी हम लोग यहाँ पे ऑप्शन में लगा सकते थे। इसका बेनिफिट ये होता है कि मान लीजिए इस तरह की कोई एक सरफेस है आपके पास, एंड आपको यहाँ पे मान लीजिए फाइलिंग ऑपरेशन करना है, तो जो सेफ एज है आप उसको इधर रख के अगर फाइलिंग करेंगे तो कम से कम इधर वाला पोर्शन जो है वो डैमेज नहीं होगा, आप सिर्फ इतने पोर्शन पे फाइलिंग आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो इसी को हम लोग सेफ एज कहते हैं। पिलर फाइल में इस तरह का आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एक इमेज आपको दिखा देते हैं पिलर फाइल की। इसका ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ना, ये सेफ एज है, इसमें कोई भी दांते जो हैं आपके कटे हुए आपको नहीं दिखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 108 नंबर, व्हिच फाइल हैज़ डबल कट ऑन फेसेस एंड सिंगल कट एट एजेज। मतलब जो फाइल है उसमें जो फेस है आपका, ठीक है, फेस पे क्या है आपके डबल कट होंगे, ये होता है सिंगल कट, ऐसा फिर कर दिया गया तो ये क्या हो जाता है डबल कट। लेकिन जो इसके किनारे हैं इस पे क्या है, इस पे सिर्फ सिंगल कट है, इस पे क्या है, किनारे जो है इसके, इस पे क्या बनाया गया, एज पे सिंगल कट बनाया गया। तो ऐसी फाइल को क्या कहेंगे। तो पिलर फाइल तो नहीं हो सकती क्योंकि तो एक सेफ एज होता है। सिंगल कट फाइल हो नहीं सकती क्योंकि फेस पे यहाँ डबल कट बोला गया है। रास्प कट फाइल नहीं हो सकती, उसमें ऐसे उभरे उभरे पोर्शन रहते हैं, उससे फाइलिंग की जाती है। तो इस फाइल को हम लोग क्या कहते हैं, वार्डिंग फाइल। राइट आंसर क्या है आपका, वार्डिंग फाइल। कुछ इस तरह की फाइल आपको दिखेगी। यहाँ आप देखिए क्या है, ये डबल कट है और किनारे आपको क्या दिख रहे हैं, यहाँ पे सिंगल कट दिख रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट द नेम ऑफ फाइल। इस फाइल का आपको नाम बताना है फिगर देख के। पिलर फाइल बिल्कुल अभी आपने देखी वो नहीं हो सकती। वार्डिंग फाइल अभी पीछे हम लोगों ने देखा वो भी नहीं हो सकता। ये है आपका स्विस पैटर्न फाइल। क्या है, स्विस पैटर्न फाइल है। प्रिसाइज इक्विपमेंट्स की फाइलिंग में या जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी जो फाइन फाइलिंग होती है उसकी प्रक्रिया में इनका यूज किया जाता है। इसे हम लोग बोलते हैं स्विस पैटर्न फाइल। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट द नेम ऑफ द गेज। गेज को देख के ही आप समझ गए होंगे क्या है, रिंग गेज है, रिंग शेप में है, रिंग गेज है। अगर सिर्फ ये रिंग गेज होती तो ये आउटसाइड डायमीटर चेक करने के लिए यूज होती, लेकिन इसमें अंदर देखेंगे क्या बना हुआ है, थ्रेड बना हुआ है। प्रीवियस पार्ट में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, अगर रिंग गेज के अंदर थ्रेड बना हुआ है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, थ्रेड रिंग गेज। ये आउटर कोई चीज़ है, उस पर अगर थ्रेड कोई काटी गई है तो आउटर थ्रेड को चेक करने के लिए इस गेज का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। उसी जगह अगर ये थ्रेड प्लग गेज होती तो क्या होता, थ्रेड प्लग गेज में अंदरूनी जो चूड़ी होती है उनको चेक करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, थ्रेड प्लग गेज का भी क्वेश्चन आगे आएगा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट द नेम ऑफ गेज। इस गेज का आपको नाम बताना है। यहाँ देखिए गो लिखा है, इधर देखेंगे नो गो लिखा है। ठीक, तो क्या है, टेपर गेज है, नहीं, स्नैप गेज है, प्रोग्रेसिव प्लग गेज है, या डबल एंडेड प्लग गेज है। तो ये है आपका स्नैप गेज। किसी का डायमीटर, किसी का शेप, किसी रॉड का, शाफ्ट का, उसको चेक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें भी दो सिरे रहते हैं, एक गो एक नो गो। गो वाला सिरा जाएगा एंड नो गो वाला उसमें नहीं इंसर्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे साइज इसका बता पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द यूज ऑफ ड्रिल गेज। ड्रिल गेज का उपयोग क्या है, चेक द डायमीटर ऑफ द ड्रिल, यानी ड्रिल के व्यास की जांच करने के लिए, चेक द लेंथ ऑफ ड्रिल, ड्रिल की लंबाई ज्ञात करने के लिए, चेक द कटिंग एंगल ऑफ ड्रिल, ड्रिल का कटिंग एंगल चेक करने के लिए, या चेक द लिप लेंथ, ड्रिल के जो लिप है उसकी लेंथ चेक करने के लिए। तो ड्रिल गेज का बेसिकली प्रयोग होता है आपका डायमीटर जो होता है ड्रिल का उसे चेक करने के लिए। मान लीजिए आपके पास कई सारे ड्रिल बिट्स हैं, इस तरह का ये ड्रिल गेज रहेगा, इसमें आप इंसर्ट करेंगे, जो ड्रिल बिट इसमें आपकी इंसर्ट हो जा रही है इसके सामने साइज लिखा रहेगा, वही उस ड्रिल बिट का आपके क्या हो जाएगा, साइज हो जाएगा। ठीक है, ये वर्कशॉप वगैरह में रखी रहेगी। आप जो भी ड्रिल बिट है 1 से लेकर 13 mm तक की इसमें साइज है, आप उसमें इंसर्ट करिए, आपको पता चल जाएगा कि साइज का ड्रिल बिट है ये, अगर ड्रिल बिट के ऊपर आपको लिखा हुआ नहीं दिख रहा है उस केस में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मार्क्ड एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का आपको नाम बताना है। तो फिगर देख के आप समझ गए होंगे क्या है ये एक साइन बार है। ठीक है, साइन बार में इस एक्स के रूप में चिन्हित भाग का आपको नाम बताना है क्या है। तो ये लंबाई है इसकी, डेप्थ ऑफ सरफेस है, कॉन्टैक्ट रोलर्स हैं, या विड्थ यानी चौड़ाई है। तो ये यहाँ पे आपका क्या है, इसकी लेंथ है। ये दो रोलर्स जो होते हैं इनके बीच की जो दूरी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, साइन बार का लेंथ कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मार्क्ड एज एक्स। फिर से साइन बार का ही सिंबल है, बट यहाँ पे अभी इस पोर्शन को पूछा गया ये क्या है। तो साइन बार में क्या होता है, ये आपका साइन बार हो गया, ये आपके रोलर्स हो जाते हैं, ये आपकी सरफेस प्लेट हो जाती है, एंड ये आपके स्लिप गेज होते हैं जो अलग अलग साइज के, बड़े से लेके छोटे की तरफ रिंगिंग करके यहाँ पे रखे गए हैं। तो ये एक्स क्या हो गया आपका, स्लिप गेज की हाइट। यहाँ देखिए कोई ऑप्शन है, हाइट ऑफ स्लिप गेज का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। तो ये क्या पोर्शन हो गया आपका, हाइट ऑफ स्लिप गेज, यानी स्लिप गेज की ऊंचाई x जो है उसको डिनोट कर रहा है यहाँ पे। लेंथ ऑफ साइन बार कौन सा हो जाएगा, ए और बी के बीच की दूरी जो है वो लेंथ ऑफ साइन बार हो जाएगी, इन सेंटर के बीच की दूरी। एंड यहाँ पे जो डेटम सरफेस आपका ये है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ द गेज। इस गेज का आपको नाम बताना है क्या है। तो ये गेज एक्चुअल में आपका सेंटर गेज है, या इसी को फिश टेल गेज या फिश बोन गेज भी कहते हैं। यहाँ पे फिश टेल जो होती है ना, मछली की पूंछ, कुछ उस तरह से आपको ये दिख रही है। तो इसका एक नाम और भी होता है अगर कहीं आपसे पूछा जाता है तो। बाकी इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर गेज बोलते हैं। इस गेज में आप देखेंगे अलग अलग यहाँ पे एंगल बने हुए हैं। ठीक है, तो इन एंगल्स का प्रयोग किया जाता है। जो लेथ मशीन पे टर्निंग टूल होता है जिससे आप थ्रेड काटते हैं, कुछ करते हैं, उस टूल का एंगल, आपको कौन सी थ्रेड काटनी है उसके अकॉर्डिंग आप इस सेंटर गेज से उसका एंगल चेक करते हैं, जिससे आपको उस तरह की थ्रेड जो है आप वहाँ पे काट सकें। जैसे अगर यहाँ थ्रेड की बात कर ले, मान लीजिए आपको BSP थ्रेड काटनी है तो आपको कितना एंगल चाहिए, 55 डिग्री एंगल होता है उसका। उसी यहाँ आपको मान लीजिए मेट्रिक थ्रेड काटनी है तो कितना एंगल होता है, 60 डिग्री होता है। उसी यहाँ आपको BE थ्रेड काटनी है तो उसका एंगल कितना होता है, 47.5 डिग्री होता है। तो उसके अकॉर्डिंग इसी सेंटर गेज से वो सारी चीज़ें मेज़र की जाती हैं, टूल के एंगल को मेज़र कर सकते हैं, लेथ मशीन में प्रयोग होता है इसका। अब अगर बात करें स्क्रू पिच गेज, तो स्क्रू पिच गेज किसी चूड़ी का जो पिच है उसे ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाएगा। ठीक, स्लिप गेज का बात करें तो स्लिप गेज क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर आयाम को आपको मेज़र करना है तो स्लिप गेज को आप एडजस्ट करके करते हैं कि स्टैंडर्ड गेज होती है ये। आगे चलते हैं, यहाँ देखिए आ ही गया, व्हाट इज द नेम ऑफ गेज। 116 नंबर क्वेश्चन है। ये गेज आपको दिख रही है ना, इसमें अलग अलग पत्तियाँ, उस पर कुछ एक डिजिट लिखी हुई, प्लस यहाँ पे थ्रेड्स बनी हुई हैं। ठीक है, तो ये गेज आपका जो है ये स्क्रू पिच गेज है। ठीक है, ये एक स्क्रू पिच गेज है जिसमें आप जो स्क्रू थ्रेड्स होती हैं उनकी पिच को ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए इस पर 5 लिखा है, ये 5 वाला जिसका पिच 5 होगा उस पर आप इसको रखेंगे
तो ये आपका क्या होगा, उस पर सेट हो जाएगा एकदम, आपको आर पार नहीं दिखेगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस वाली पिच का मतलब इस वाली स्क्रू का यही पिच है। उसके अकॉर्डिंग मान लीजिए आपने कोई ये बोल्ट है, इसका आपने चेक किया, फिर उसी पिच का आप क्या करेंगे, इसमें नट अपना ला के आप फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, उसी चीज़ को ज्ञात करने के लिए यहाँ पे स्क्रू पिच गेज का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द टाइप ऑफ गेज। इस गेज का आपको नाम बताना है। तो ये गेज कैसा है, ये आपका स्नैप गेज का ये टाइप है, लेकिन इसमें दो तीन चीज़ें आपको और दिख रही हैं। एक एनविल दिख रही है, साथ में आपको थ्रेड्स यहाँ पे दिख रही हैं। तो इसका नाम हो जाता है एनविल टाइप थ्रेड स्नैप गेज। क्या हो जाता है, एनविल टाइप थ्रेड स्नैप गेज। आप ऑप्शंस देखेंगे खुद ही आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, थ्रेड रिंग गेज हो नहीं सकता, पीछे आपने देखा ऐसा गोल रहेगा, उसके अंदर थ्रेड्स बनी होंगी। थ्रेड प्लग गेज हो नहीं सकता, इस तरह का रहेगा, एक्सटर्नल यहाँ पे थ्रेड बनी होगी, इंटरनल थ्रेड आप चेक करेंगे उससे। ठीक है, रोलर आपको कहीं यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो राइट आंसर क्या हुआ आपका, एनविल टाइप थ्रेड स्नैप गेज। ठीक है, आसानी से अगर क्वेश्चन आप अच्छे समझेंगे तो आपको आंसर्स खुद ब खुद यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन आता है 118 नंबर यहाँ पे, व्हाट द टाइप ऑफ गेज। इस गेज का आपको प्रकार बताना है। ठीक है, तो ये आपका है तो प्लग गेज, क्या है, प्लग गेज है ये। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इधर आप देखेंगे लिखा है गो और इधर आपको दिख रहा है नो गो। कई बार होगा आपको यहाँ पे नहीं लिखा रहेगा, तो हमेशा ध्यान दीजिए जो आपका पोर्शन ज़्यादा लंबा वाला पोर्शन है, ठीक है, वो हमेशा गो होगा। किस केस में, प्लग गेज के केस में। और जो सेक्शन आपका पतला रहेगा, जिसकी लेंथ थोड़ी कम है, वो हमेशा आपका नो गो वाला सिरा होगा। ठीक है, गो मतलब ये वाला सिरा जाएगा, ये वाला सिरा आपका नहीं जाएगा। ठीक है, किसी चीज़ को आप चेक कर रहे हैं तो इसमें देखिए दोनों एंड पे बने हुए हैं गो एंड नो गो, इसको हम लोग बोलते हैं डबल एंडेड प्लग गेज। प्लग गेज है वो तो क्लियर है, लेकिन क्या है, डबल एंडेड प्लग गेज। कोई इंटरनल होल होगा, उसे आप इससे चेक करेंगे, होल का जो डायमीटर उसे चेक करने के लिए ये प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अगर यही दोनों सिरे इसके गो एंड नो गो एक ही तरफ होते, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव प्लग गेज कहते। हमेशा ध्यान रखिएगा, लेकिन पहले गो वाला सिरा रहेगा फिर नो गो, क्योंकि पहले नो गो दे देंगे, गो वाला आप इंसर्ट कैसे करेंगे, कर ही नहीं पाएंगे। यही अगर टेपर होता तो क्या हो जाता है, टेपर प्लग गेज हो जाता। यही रिंग शेप में होता तो टेपर रिंग शेप में, तो टेपर रिंग गेज हो जाता है ये आपका। देखिए अगला क्वेश्चन आ ही गया यहाँ पे, व्हाट इज मार्क्ड एज एक्स। ये एक्स के रूप में मार्क हुआ भाग क्या है। हमने क्या बताया आपको, जो बड़ा वाला सिरा होगा बेलनाकार सिरा वो क्या रहेगा, गो, एंड जो छोटा सिरा होगा वो होगा नो गो। ठीक है, अभी प्लग गेज है, लेकिन किस तरह का है, क्योंकि दोनों सिरे एक ही तरफ है, तो ये हो गया आपका प्रोग्रेसिव प्लग गेज। लेकिन एक्स वाले पार्ट को पूछ रहा है, तो एक्स वाला पार्ट यहाँ पे क्या है, उसका गो है। ये आपका प्रोग्रेसिव प्लग गेज है, ये पोर्शन गो और ये नो गो। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्रोग्रेसिव प्लग गेज है, एंड ये एक्स वाला पार्ट आपका गो सिरा है, गो एंड है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द गेज। ये गेज क्या है, इसमें देखिए क्या बना हुआ है, टेपर बना हुआ है। तो ये क्या हुआ, टेपर। अब प्लग गेज तो है ही, टेपर प्लग गेज देखिए कहीं ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, टेपर प्लग गेज। ठीक है, टेम्पर नहीं रहेगा, इसको टेपर आप लोग पढ़िएगा, हिंदी में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है कई बार। तो ये आपका हो गया टेपर प्लग गेज। कोई टेपर होल जो होगा उसे यहाँ पे चेक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 121 नंबर यहाँ पे, व्हाट इज मार्क्ड एज एक्स। ये आपका क्या है, थ्रेड रिंग गेज है, लेकिन इसमें भी आपका गो इंड है, एक नो गो इंड है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो प्लग गेज होता है उसमें क्या था, गो वाला सिरा बड़ा था। ठीक है, गो वाला सिरा बड़ा था, नो गो वाला क्या था, छोटा था। यहाँ जस्ट उसका उल्टा है, जो गो वाला सिरा होगा वो आपका देखिए कम लंबा है, एंड जो नो गो वाला बीच में देखिए यहाँ पे बुश टाइप का भी बना है, ये आपका नो गो है। नो गो क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। तो ये थ्रेड रिंग गेज में गो हो गया, ये नो गो हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, थ्रेड रिंग गेज नो गो। ठीक है, उसका जस्ट उल्टा रहेगा, थ्रेड रिंग गेज नो गो। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ गेज। अब ये भी एक प्लग गेज है, लेकिन इसमें साथ में आप देखेंगे क्या बना हुआ है, थ्रेड्स बने हुए हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए थ्रेड प्लग गेज। क्या हो जाएगा, थ्रेड प्लग गेज आपका राइट आंसर है। जो इंटरनल थ्रेड्स हैं कहीं बनी हुई हैं, उन्हें इसको चेक करने के लिए प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पे भी देखेंगे गो सिरा बड़ा है और नो गो वाला क्या होगा आपका, छोटा रहेगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द क्वेंचिंग मीडिया यूज्ड इन हीट ट्रीटमेंट टू ऑब्टेन फास्टर रेट ऑफ कूलिंग। शीतलन दर को तेजी से प्राप्त करने के लिए ऊष्मा उपचार प्रोसेस में क्वेंचिंग होती है, इसे बोलते हैं ठंडा करना। ठीक है, तो उसमें अगर शीतलन दर को आपको तेजी से प्राप्त करना है तो आप क्वेंचिंग मीडिया क्या रखेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो ऑयल एंड पानी है, ऑयल एंड वाटर, ये आपके होते हैं मध्यम गति से, मतलब मीडियम कूलिंग के लिए। ठीक है, जो एयर होता है ये होता है लो कूलिंग, यानी स्लो कूलिंग के लिए। ठीक, धीमी कूलिंग के लिए, ये मध्यम और ये स्लो।
एंड जो आपका ब्राइन सॉल्यूशन है, ब्राइन सॉल्यूशन बेसिकली होता है नमक का घोल या NaCl, या आप कह लीजिए कास्टिक सोडा जो NaOH होता है उसका एक घोल होता है। इसका जो कूलिंग रेट है वो सबसे ज़्यादा होता है, तीव्र कूलिंग होता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ब्राइन सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन 124 नंबर यहाँ पे, व्हाट इज मार्क्ड एज एक्स, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का आपको नाम बताना है। तो ये आपका यहाँ पे एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है, जो आपके आस्टेनाइट, फेराइट, अलग अलग ग्रेड के जो आपके यहाँ पे स्टील होते हैं, ठीक है, या लोहा होता है, उसके केस में एक्स पोर्शन को बोला है। यहाँ जूम करेंगे थोड़ा सा क्लियर नहीं, बट यहाँ आप देखेंगे तो लिखा हुआ है 723। ये आपकी टेम्परेचर स्केल है। कौन सी स्केल है? टी, टेम्परेचर की स्केल है। तो जो ये स्केल है इसी को हम लोग बोलते हैं लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, जो कि सभी के लिए क्या होता है, सभी मेटल्स के लिए सेम होता है। क्या है? लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर या लोअर क्रांतिक तापमान भी इसे आप कह सकते हैं, निचला क्रांतिक तापमान। अगला क्वेश्चन 125 नंबर यहाँ पे, व्हाट द एंगल ऑफ एल्बोज एंड बेंड्स दैट प्रोवाइड्स डाइवर्जेंस। एल्बो और बेंड का कोण क्या है जो डाइवर्जन प्रदान करे। डाइवर्जन मतलब क्या होता है? कोई पाइप ऐसे सीधी जा रही है, अब आपको यहाँ पे मोड़ना है, ठीक, तो आप पाइप को डायरेक्ट, प्लास्टिक पाइप है कोई, उसको तो डायरेक्ट मोड़ नहीं देंगे, ठीक है। मान लीजिए मोड़ भी देते हैं तो मोड़ने से आसान होता है कि यहाँ आप कोई अगर फिटिंग यूज़ कर लें तो उसे खोलना बंद करना, इन सब चीज़ों में भी आपको आसानी हो जाती है। तो इसी के लिए यहाँ पे क्या यूज़ किए जाते हैं? एल्बो यूज़ किए जाते हैं या यहाँ पे बेंड यूज़ किए जाते हैं। तो जो एल्बो या बेंड होते हैं उनका एंगल क्या होता है? एक एल्बो आपकी होती है जो 90 डिग्री पे, इस तरह आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, एंड एक एल्बो आपकी आती है जिसे आप 45 डिग्री पे, बेंड यहाँ पे, या एल्बो 45 डिग्री की होती है जिसपे आप 45 डिग्री पे किसी चीज़ को मोड़ सकते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, 90 डिग्री एंड 45 डिग्री। ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये हो गए टोटल 125 क्वेश्चन। अब बारी आती है आपकी सभी पार्ट की तरह आपकी, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। विच स्ट्रक्चर ऑफ स्टील कंटेन्स 0% कार्बन। स्टील की किस रचना में 0% कार्बन होता है? फेराइट में, पियरलाइट में, ऑस्टेनाइट में, या सीमेंटाइट में? जो भी आंसर सही होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, जिसका भी आंसर सही होगा उस पर हम लाइक और रिप्लाई जरूर करेंगे। साथ में वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। एंड चैनल पर नए हैं, अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।